अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारी आज की कहानी है फ्रिज की मलका। कभी आपने सोचा आपकी फ्रिज की मलका कौन है? चलें इस स्टोरी में देखते हैं क्या होता है। शुरू करें उर्दू कहानी। देखिए फ्रिज में कौन मलका है, कौन शहजादा है, कौन शहजादी है। फ्रिज की मलका, दूध की पतीली। इस फ्रिज में हर चीज मेरी मर्जी के मुताबिक रखी जाती है। मैं हूँ मालकिन की चहीती, ठंडी चमकदार दूध की पतीली, इस फ्रिज की मलका। इस फ्रिज के सबसे ऊपर वाले खाने में हमेशा मेरा कब्जा होता है और मेरे साथ कभी कभी दही का एक छोटा सा डोंगा ही रखा जा सकता है, या कभी कभार इजाजत हो तो मैं अपने साथ कोई मिठाई का डब्बा रखने की इजाजत देती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बड़ा सा तरबूज बिल्कुल मेरे साथ नहीं आ सकता। फ्रिज की पतीली ने अपने आप को और फैलाया। जब मालकन ने फ्रिज खोला और उसके हाथ में एक बड़ा सा तरबूज था। मालकन ने कुछ देर कोशिश की और इसके नीचे वाले खाने में शहजादा, आटे का डब्बा और सालन का एक डोंगा था। तरबूज की बारी इसके नीचे वाले खाने में आई, जहाँ पहले ही फलों के शापर थे। मालकन ने शापरों को और धकेला और तरबूज की जगह बना दी, और इसके नीचे टोकरी में बहुत सारी सब्जियां ऊपर नीचे पड़ी हुई थी। तरबूज वहां पर बहुत तंग हो रहा था। तरबूज ने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो इसे एहसास हुआ कि फ्रिज में नीचे सब्जियां एक दूसरे के ऊपर शापरों में रखी हुई हैं, जबकि फ्रिज के ऊपर वाले खाने में फ्रिज की मलका, दूध की पतीली, और इसके नीचे वाले खाने में इसका बेटा, आटे का डब्बा, बहुत प्यार से पूरे खाने पे कब्जा किए हुए हैं। हमें भी बराबर का हक चाहिए, हम भी फ्रिज के ऊपर वाले खाने में आने का पूरा हक रखते हैं। या तो मालकन तरतीब तब्दील करे, या फिर हम इस फ्रिज को किसी का भी नहीं रहने देंगे। तरबूज ने फ्रिज में रखे खुबानी, करेले, भिंडी और टमाटर के साथ मिलकर एक फौज बनाई। तरबूज ने फ्रिज में रखे करेले, जोश भी करेला जो कि थोड़ा तल्ख मिजाज था, फौरन बोल उठा, हमें कब से दबाया जा रहा है? सब कुछ हमेशा ऊपर वालों के मुताबिक होता है। अब वक्त आ गया है हम नीचे वाले भी आवाज उठाएं। भिंडी ने झट से अपनी सबज सबज उंगली उठाई, लेकिन हमें हिकमत अमली भी तो बनानी पड़ेगी ना। वो दूध की पतीली कोई मामूली चीज नहीं है, हर वक्त ठंडी और चमकती हुई मालकन की लाडली है, जो हमेशा नरम लहजे में बात करता था। धीरे धीरे टमाटर, जो हमेशा नरम लहजे में बात करता था, धीरे से बोला, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें बस अपना हक चाहिए, थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा एहतराम। हम फ्रिज का निज़ाम खराब कर देंगे, तमाम सब्जियां गल सड़ जाएंगी, ताकि इनकी बदबू से दूध भी खराब हो जाए और मालकिन को एहसास हो। लेकिन तरबूज ने हुक्म दिया। दूध की पतीली ने ठंडी ठंडी आवाज में कहा, यह बगावत है। तरबूज ने अदब से कहा, नहीं मोहतरमा, ये इनकलाब है। तरबूज ने सर हिलाया। उन्होंने सब्जियों से बात करने का फैसला किया। मलका, दूध की पतीली ने शहजादा, आटे के डब्बे और अपनी आर्मी की इंचार्ज शहजादी टमाटो केचप को इजलास के लिए बुलाया। ओहो, सब लड़ना छोड़ें, मेरे पास एक जबरदस्त तरीका है। फ्रिज के दरवाजे में पड़ी शहजादी टमाटो केचप ने इतराते हुए कहा। इस शाम जब मालकन ने चिप्स बनाए और इसके साथ टोमेटो केचप को निकाला, तो केचप ने जल्दी से मालकन के मोबाइल के ऊपर शॉपिंग वाला ऐप खोल दिया। मलका ना चाहते हुए भी वो शॉपिंग ऐप देखने लगी। मालकन वो शॉपिंग ऐप देखने लगी और कुछ चीज़ों का इसने ऑर्डर दे दिया। जी हाँ, अगले दिन जब मालकन ने फ्रिज खोला तो इसके हाथ में खूबसूरत टोकरियां और कुछ डब्बे थे। इसने फलों और सब्जियों को तरतीब से डब्बे में रखा। अब दूध की पतीली के साथ आम और आलू बुखारा की टोकरी रख दी गई, और तो और करेले को एक डब्बे में डालकर आटे के डब्बे के साथ रखा गया। तरबूज की बारी फिर निचले खाने में आई, लेकिन कम अज कम इस दफा वो तंग नहीं हो रहा था और फ्रिज में हर चीज तरतीब से रखी हुई थी। नीचे वाली टोकरी में लीमू और टमाटर आराम से रह रहे थे, वो बहुत से शापरों के नीचे दब नहीं गए थे। तमाम सब्जियों ने टमाटो केचप का शुक्रिया अदा किया, जिसने इन्हें जंग से बचा लिया। स्टोरी अच्छी लगी? चलें इसको शेयर करें और स्टोरी के बारे में अपनी राय दें।